नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। छोटे-छोटे वीडियोज़ भी हम लाना चाह रहे हैं, क्योंकि लंबे वीडियोज़ के साथ कई लोग कह रहे हैं कि बहुत लंबा हो जाता है सर। हालाँकि चौपाल को छोटा नहीं किया जा सकता है। चौपाल का मतलब ये होता है कि 4-5 लोग कम से कम रहें और 4-5 लोग जब रहते हैं तो विषय पर सही तरीके से चर्चा में समय लग ही जाता है। कई बार जब 6 लोग हो जाते हैं तो और समय लग जाता है। तो घंटा, सवा घंटा हो ही जाता है। हम हालाँकि समेटना चाहते हैं कि कम समय में हो, लेकिन 1 घंटा देखना मैं भी समझता हूँ बहुत भारी हो जाता है। इसलिए कई लोगों की शिकायत रही और कई लोगों ने कहा कि सर छोटे-छोटे वीडियोज़ लाइए। सुबह वाला जो मैं वीडियो चला रहा हूँ, वो छोटा वीडियो आधा घंटा मैं प्रयास करता हूँ कि आधे घंटे में समाप्त हो जाए। हालाँकि आप लोगों से जब बात करने लगते हैं, तो फिर आधा घंटा कब 45 मिनट हो जाता है, पता नहीं चलता है। लेकिन ख़ैर, अब ये जो वीडियो है, ये रिकॉर्डेड वीडियो होगा, जिसमें हम किसी विषय पर, किसी विशेष व्यक्ति, आम व्यक्ति, कोई भी हो सकते हैं, जिनसे मैं छोटा-छोटा 5 मिनट, 10 मिनट उनसे बात करूँगा और उनके विचार आपके सामने रखूँगा। इस क्रम में पहला वीडियो जो है मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ, वो मंजुल भारद्वाज जी का है। मंजुल भारद्वाज जो है देश के जाने-माने रंगकर्मी हैं और थिएटर ऑफ रेलेवेंस करके एक नाट्य सिद्धांत है, उसके वो रचयिता हैं। और मंजुल भारद्वाज जो है केवल भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लगातार अपने प्रदर्शन किए। दुनिया के अलग-अलग देशों में भारत को रिप्रेजेंट किया है और जो थिएटर ऑफ रेलेवेंस है, जिसके माध्यम से वो अलग जगा रहे हैं दुनिया में कि थिएटर जो है वो केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि थिएटर जो है बदलाव का माध्यम है। थिएटर जो है आम आदमी को, खास आदमी को, सबको बदलता है। तो कल मेरी उनसे बात हुई, देश में जो चल रहा उसको लेकर के आप सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। देश में सत्ताधीश जो है वो हिंदू मुसलमान चलाना चाहते हैं, लेकिन देश के जो सोचने समझने वाले लोग हैं वो इसको हिंदू मुसलमान की नज़र से नहीं देखते हैं। वो इसको भारत पे हमले की तरह देखते हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि जिनके प्रियजन इस घटना में शहीद हुए, उनमें से एक व्यक्ति ने भी ये नहीं कहा है कि ये हिंदू और मुसलमान का झगड़ा है। ये जिन्होंने ये घटना की या जिन्होंने ये घटना करवाई, उनका मकसद था कि इस घटना से हिंदू मुसलमान किया जाए। लेकिन चाहे वो हरियाणा के नेवी के जवान की पत्नी हो, चाहे वो उत्तराखंड में रहने वाले व्यक्ति की पत्नी हो, या भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोग जिनके प्रियजन इस घटना में नहीं रहे, उन सबका एक मत है कि ये हिंदू मुसलमान नहीं है। उसका कारण एक बहुत बढ़िया है कि जब आप विपदा में हो तो आप सरकार की तरफ देखते हो, और वह सरकार का एक नुमाइंदा नहीं था। तो ऐसे में जो खच्चर वाले थे, जो वहाँ के लोकल कश्मीरी थे, उन्होंने जो मदद की, अब इसमें ये अलग बात हो सकती है कि कोई उनमें से शामिल रहा इस घटना में, वो एक कयास हो सकता है। लेकिन हमारे सामने जो बात सामने अब तक निकल के आई है वो ये है कि जब भारत सरकार द्वारा संचालित एयरलाइंस भाड़े का 4 गुना वसूल कर रही थी, तब कश्मीरी लोग, हमारे जो वहाँ टूरिस्ट गए थे, भारतीय गए थे, उनको मुफ्त पानी, भोजन, रहना और कई लोगों को वो अपनी पीठ पर लाद कर लाए। और एक खास बात और रही जो कश्मीर ने इससे पहले, मेरे ध्यान में नहीं आता जो किया हो, कि इस घटना से इतना रोष व्यक्त किया। अगले दिन कश्मीर बंद था और जो गोदी मीडिया के चैनल हैं जो वहाँ गंदगी फैलाने गए थे, उनको ललकारा। और जब इन्होंने छुट भैया या कोई नीच या निम्न स्तरीय घटना करने की कोशिश की एंकरों ने, तब वहाँ की महिलाओं ने कहा यहाँ आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये संवाद है, घेर लिया उनको। इस सारी घटना से एक मैसेज देश के पास गया है
कि कश्मीर परिपक्व है और हमें परिपक्व होना है। अब राजनीतिक कौम की बात करें, सत्ताधीशों की बात करें, तो उमर अब्दुल्ला ने जो कश्मीर विधानसभा में कहा है वो सदियों तक याद किया जाएगा कि मेरे पास रक्षा उपकरण नहीं है, मेरे पास पुलिस भी नहीं है, लेकिन मैं पर्यटन मंत्री हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं कोई सवाल नहीं पूछूं। कहते हैं ना कि एक लंबी लकीर खींचो, तो बहुत सालों बाद एक स्टेट्समैन ने एक लंबी लकीर खींची है, जिस लकीर के सामने वर्तमान सत्ताधीश बहुत बौना है या कहीं मौजूद नहीं है। भारत देश अपने नव निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। यहाँ 11 साल पहले जो भक्त मंडली या कहें जो छुट भइये या कहें कि जो विकारवादी लोग हैं, उनका वर्चस्व धीरे धीरे कम हो रहा है और हम और आप इस बात में सफल हो रहे हैं कि एक समाज की वैचारिक बुनियाद पड़ रही है। वो जो ग्लोबलाइजेशन के काल के बाद ज्ञान मत दो यार की लाइन अब मंथन में चल पड़ी है। ये बहुत सुखद बात है। मेरा मानना यह है कि सत्ता हमेशा नियम कानून बना सकती है, लेकिन व्यवस्था वैचारिक कौम बदलती है और अब भारत की वैचारिक कौम एक नई व्यवस्था का निर्माण कर रही है, जिसमें संविधान मुख्य मुद्दा बनकर उभरा है और यही संविधान बचाने की कवायद है, संघर्ष है, जो हम आज सब जगह देख रहे हैं। लेकिन ये जो हिंदू मुसलमान पूरे देश में हो रहा है उसका क्या? वो निपट गया मित्र, हिंदू मुसलमान नहीं है, वो छुटपुट घटनाएं करवाई जाती हैं। जो मेजर इनका ये था हिंदू मुसलमान कराने का, वो विफल हो गया। और आप देखिए कश्मीर ने अपना रोष और पाकिस्तान मुर्दाबाद कर दिया और विपक्ष ने बहुत मैच्योरिटी के साथ, परिपक्वता के साथ सरकार को समर्थन दिया है कि करो जो आपको करना है। और जब विपक्ष ने ये प्रस्ताव और समर्थन दिया है, तब से वर्तमान सत्ताधीश घबराया हुआ है, क्योंकि उसका एजेंडा नहीं चल पाया। अगर ये बालाकोट की तरह सबूत मांगता विपक्ष, तो भक्तों को या विकारी लोगों को एक मुद्दा मिल जाता। आज देखिए 12-14 दिन होने के बाद भी हर रोज पाकिस्तान को नेस्तनाबूद मोदी मीडिया कर रहा है, फिर भी सरकार की तरफ से कोई हलचल नहीं है। हो सकता है कि ये पाखंडी व्यक्ति है, कोई ऐसा शगुफा रच ले जिससे फिर भक्तों को हुआ करने का मौका मिले, लेकिन आम जनमानस अब समझ रहा है कि ये थोथा चना बाजे घना से अलावा कुछ नहीं।